अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हम 11 दिन से इस धरने पे बैठे हुए थे। हमारा व्यापारी गायब था, उसका हमें अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। एक इशू था, और भाई पैसे तो लेके गए हैं व्यापारियों के, पर उसको ढूंढ के लाया जाए। लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर ना मिलने की वजह से हम धरने पे बैठे। आज या कल में मंडी में आ जाएगा, व्यापारी उनसे बात करेंगे और इस समस्या का निदान होगा। सभी व्यापारी भाई यहाँ पर धरने पे बैठे थे और विधायक लक्ष्मण जी भी इनसे मिलकर गए थे और आज मैं इनके बीच में आई थी इस बात को करने। करोड़ों रुपए लेकर रफूचक्कर हुए शहर के एक व्यापारी को ढूंढने की मांग को लेकर धरने पर बैठे नई अनाज मंडी के व्यापारियों ने सोमवार को अपना धरना खत्म कर दिया है। व्यापारियों से धरना खत्म करने का आग्रह रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने जहां चंडीगढ़ से फ़ोन करके किया, वहीं जिलाध्यक्ष वंदना पोपली धरना स्थल पर व्यापारियों के बीच पहुंची। व्यापारियों से आग्रह किया गया कि फसल खरीद का सीजन शुरू हो गया है, मंडी में किसान आने लगे हैं, इसलिए अब हड़ताल करने से किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। पूरा मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में भी पहुंच गया और जिला प्रशासन की तरफ से भी व्यापारियों को लगातार आश्वस्त किया जा रहा है कि शीघ्र ही फरार व्यापारी अंकित गुप्ता को ढूंढ लिया जाएगा और उनके आने के बाद जो भी रकम है व्यापारियों की उसे दिलाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। वहीं व्यापारियों का भी मानना है कि प्रशासन की बातों से उनको भी आभास है कि 1-2 दिन में फरार व्यापारी अंकित गुप्ता उनके बीच में होंगे और वह अपने पैसों को लेकर उनसे बातचीत भी करेंगे। और अब फसल का सीज़न है, इसको देखते हुए व्यापारियों ने अपनी हड़ताल को ख़त्म कर दिया है। यहाँ बता दें कि 10 फरवरी को मंडी के व्यापारी अंकित गुप्ता अपने परिवार सहित चले गए और करोड़ों रुपए की देनदारी व्यापारी अंकित गुप्ता पर है, जिसको लेकर मंडी के अन्य व्यापारी धरने पर बैठे हुए थे, जो धरना अब खत्म हो गया है। हम 11 दिन से इस धरने पे बैठे हुए थे। हमारा व्यापारी गायब था, उसका हमें अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पहले भी हमारे विधायक लक्ष्मण जी आए थे और हमसे कह के गए थे, SP साहब से उन्होंने बात भी करी थी, भाई हम इसको जल्दी से जल्दी ट्रेस कराने की कोशिश करेंगे। आज विधायक जी का चंडीगढ़ से फ़ोन आया था, वहाँ कोई किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये मैटर आया होगा, तो उन्होंने फ़ोन करके हमें ये बताया है। अगर ये हमारी निवेदन है या रिक्वेस्ट है, इस धरने को ख़त्म किया जाए, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं और उनका माल आ रहा है। हम आपके व्यापारी को ढूंढने में जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे और व्यापारी को ढूंढ के लाके आपके बीच में ला देंगे। ये विधायक जी ने हमें आश्वस्त किया है और विधायक जी के कहने पे और बहन जी जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी आई है, इनके कहने पे हम इस धरने को समापन कर रहे हैं। हम इनकी बात को फूल चढ़ा, तो हमारा रुपए का तो कोई इशू नहीं है। रुपए तो ना हम सरकार से मांग रहे हैं ना प्रशासन। हमारा एक ही इशू था, और भाई पैसे तो लेके गए हैं व्यापारियों के, पर उसको ढूंढ के लाया जाए। करोड़ों की तादाद में पैसे थे। 10 तारीख को एक हमारा व्यापारी था अंकित गुप्ता, वो मंडी के कुछ पैसे लेके और यहाँ से बच्चों सहित शहर छोड़ के चला गया। उसके प्रति पब्लिक में रोष था। हमने उनके परिवार से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर ना मिलने की वजह से हम धरने पे बैठे थे। उसके बाद हम SP साहब से मिले, विधायक जी से मिले। विधायक जी हमारे बीच में भी आए, वो लगातार आश्वासन देते रहे। इन बिटवीन अब जो है किसान यूनियन वाले जो थे, उन्होंने विधायक जी से या सरकार पे दबाव डाला। अब विधायक जी का सुबह फ़ोन आया था कि जी ऊपर तक ये आवाज़ CM साहब के संज्ञान में आ गई है और मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रशासन बाकायदा इस मैटर पे चेक रखेगा, आप अपना धरना उठा लीजिए। आगे आने वाली आवक को देखते हुए, ताकि किसान को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, हमने परमानेंट धरना ख़त्म कर दिया। समाधान कुछ उनके पेरेंट्स ने आश्वासन दिया है
और कुछ प्रशासन की तरफ से भी हमें ऐसा इंडिकेशन मिला है कि शायद अंकित आज या कल में मंडी में आ जाएगा। व्यापारी उनसे बात करेंगे और इस समस्या का निदान हो जाएगा। व्यापारी का काफ़ी हैवी अमाउंट है जो करोड़ों में है, इनके साथ साथ किसानों का भी पैसा उसमें है। एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं दे सकते कि किसानों से हमारा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, हम अपने लेवल। उम्मीद यही है कि परमात्मा ने चाही आजकल में अंकित हमारे बीच में होगा, उससे बैठ के बात करेंगे और इस समस्या का हल निकल जाएगा। देखिए, सभी व्यापारी भाई कई दिनों से परेशान थे। एक इस तरह की सूचना आई है कि कोई एक इनका ही अपना व्यापारी भाई है, वो कुछ पैसों का मामला रहा और वो मिल नहीं रहा है, और उसको लेकर सभी व्यापारी भाई यहाँ पर धरने पे बैठे थे और विधायक लक्ष्मण जी भी इनसे मिलकर गए थे। और आज मैं इनके बीच में आई थी इस बात को करने के लिए कि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि ढूंढ लिया जाए और सामने लेकर आया जाए। अभी क्योंकि समय ऐसा है, किसान भाई भी परेशान होंगे, व्यापार का भी समय है, तो इस समय बैठकर अपना काम शुरू करें, और जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से काम कर रहा है। मैंने अभी एसपी साहब से बात की, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया कि हमने जितनी भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो कर ली हैं और बहुत जल्दी जो रिजल्ट है वो भी सामने आया। ये मैंने आपको कहा, विधायक जी पहले आए थे बीच में, और मैंने इसको कहा है, और जैसे ही मुझे लगा क्योंकि अब समय है, इस समय कि व्यापारी भाइयों को अपने काम धंधे पे होना चाहिए, दुकान पे होना चाहिए, कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा, तो मुझे लगा कि आज इनके पास आना चाहिए, तो मैं आज आई।